गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितुजं फलचारभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकापवं नमामि विघ्नेश्वरपदपादपङ्कजं। श्रीगणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सिद्ध सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। आज बोलिए श्री गणपति बप्पा की जय। आज उनका प्राकट्य दिवस है और इस दिवस के अवसर पर भगवान गणेश जी के बारे में मुझे कुछ कहना था, लेकिन समस्या ये है, आज ही ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि आज के दिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष का जो चतुर्थी का जो चंद्रमा है वो देखने के लिए निषिद्ध माना गया है। यदि ऐसा आप करते हैं तो जीवन पर्यंत कभी भी आपके ऊपर चोरी छिनाने गया या चारित्रिक का दोष लग सकता है। तो ये बहुत ही विशद विषय था, इस पर हमें चर्चा करने की बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज एक लाइन सिर्फ इनके पढ़ दूँ, जिसमें आज आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत कुछ निकला हुआ है कि भाई क्या कह रहे हैं कि सुख करता दुख हरता वर वार्ता विघ्न नाची। ये उनकी मध्य भाषा में, क्या नाम, मध्य प्रदेश की भाषा में है या महाराष्ट्र की भाषा में लिखा हुआ है। साथ साथ ये है कि आज गणपति बप्पा के संग में राज दरबार का दृश्य दिखाई पड़ा। ये इनमें बंधन अनादि अनंत देवता के नाम से ये निकला हुआ है। सब कुछ इस पर चर्चा मुझे करनी है, तो मैं यही चाहता हूँ कि इस पर कल बहुत कुछ वर्णन किया जाए। केवल आज मैं ऐसे एक लाइन ही कह दे रहा हूँ कि ख़ास तौर से भगवान गणेश जी की जो पूजन है, ये ऐसा पुराण में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है और रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर के विवाह के समय जिस वक्त गणेश पूजन होने लगा तो बहुत से लोग बहुत उतावले हो गए, पूछने लगे कि अभी तो इनके कोई पुत्र हुआ नहीं और ये पुत्र कहाँ से गया। ये कौतूहल का विषय है और बहुत ही समस्या। तो उसमें गोस्वामी ने एक वाक्य लिखा कि आप लोग बिल्कुल आश्चर्य और विस्मयचकित न होइएगा, इनका अवतार नहीं हुआ, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस संबंध में एक बहुत विशेष चर्चा करनी है, क्योंकि अभी हाल में मेरे पास एक वीडियो आया था। उस वीडियो में किसी सज्जन ने ये बात कहने की कोशिश की कि वास्तव में भगवान गणेश जी के बारे में अच्छा नहीं बोला। तो मैं आप लोगों को उस पर भी कुछ न कुछ बताऊंगा और गणेश पर चर्चा करेंगे। हम समझते हैं कि आज की तारीख में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना मुश्किल हो रहा, लेकिन कल मैं आपको ये दूंगा, क्योंकि अभी तो पूरे 10 दिन तक इनका जयंती मनाई जाएगी, इनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो हम लोग मिलकर के फिर इस पर शेयर करेंगे। तब तक के लिए राधे श्याम राधे आपसे हृदय से नमन करता हुआ क्षमा चाहता है कि आप लोग सुनने के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। राधे श्याम राधे आपके हृदय में वो बातें बता कर रखना चाहेगा जो अभी तक छिपा हुआ था और अभी तक प्रकाश में नहीं आया। दूसरी चीज़ ये, आज के दिन जो चंद्रमा निषिद्ध है, उस निषिद्ध के लिए कहा जाता है कि आज पसरा चौथ है। बड़ा सोचने वाली बात है कि पत्थर उसका चौथ क्या हो सकता है। तो सुनने में जानकारी में आया कि आज पसरा चौथ, आज के दिन पत्थर फेंका जाता है। अब पत्थर क्यों फेंका जाता है, पत्थर फेंकने की परंपरा कब से शुरू हुई है, इस चीज़ के बारे में मैं आपसे कल निश्चित रूप से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। और एक वो लाइन कहना, जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदना। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदना। इस तरह से गोस्वामी जी ने सबसे पहले यही लिखा है कि जिसका स्मरण करने से तमाम प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, वो करिबर बदन, मतलब भगवान गणेश जी हाथी का सिर धारण करने वाले हैं, उनके बारे में है। और वही लिखा हुआ है उन्होंने रामचरितमानस में कि प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। उनका नाम इतना प्रभावशील है कि संसार में जितने भी देवताओं का नाम लेते हैं हम लोग, जिनको जानते नहीं जानते हैं, संख्या में तो 33 करोड़ जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कितने करोड़ हो सकते हैं। फिर भी उन सब में भगवान गणेश जी की पूजा होती है। उस पूजा की भी एक छोटी सी कथा है, सब लोगों ने पढ़ी सुनी होगी। वो माता पिता की परिक्रमा करने के बाद पूज्य हो गए थे। जितने देवता और चक्कर लगा रहे थे वो जहाँ के तहाँ फंसे रह गए। भगवान शंकर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जो है, चूँकि माता पिता ही देवोभव हैं और उन्होंने देवता मान करके किया। कहीं कहीं पर ये लिख कर इस प्रकाश में आता है कि उन्होंने राम लिख करके उसकी चारों तरफ परिक्रमा कर ली थी। तो राम चूँकि ब्रह्म है, राम संसार में गणकण में व्याप्त है, तो राम की परिक्रमा कर लेना भी एक प्रकार का माता पिता की परिक्रमा करना है। ये मान करके गणेश जी को सर्वसम स्थान दिया गया और वो पूजनीय हुए। जय श्री राम, जय।